हाँ साहब, हमारे लिए माइक लगाओ, माइक हमारे लिए साहब पहले सुविधा मिली, वो सुविधा अब ना मिल रही। जोर से बोलो। वो सुविधा अब ना मिल रही साहब हमारे काज जो 1500 रुपये मिलते हैं बस खाली, और कुछ नहीं मिल रहा है। दवा इनको जाए अस्पताल में तो प्राइवेट लिख देते हैं और ना कोई चेक करते हैं ढंग से। प्राइवेट चेक कराओ, प्राइवेट चेक कराओ साहब। अच्छा, हाँ, और वो 1500 रुपये मिलते तो क्या 2 महीना मिले, क्या 3 महीना मिले, कोई टाइम दे, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ इनको दो। ढंग से कहने वाले नहीं है। माइक प्रोग्राम बोलो। नमस्ते। मैं बिड्यारी गांव से आई हूँ, बयाना बिड्यारी गांव से। मेरे पति की मौत हो चुकी है सिलिकोसिस से, और मुझे उसकी धनराशि नहीं मिली है। मैं बहुत परेशान हूँ और 5 साल हो चुके हैं सर, इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं दफ्तर भरतपुर में जा के मैंने बहुत सारी मतलब फाइलें लगाई हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ नाम क्या है? मेरा नाम बीना है। कितने बच्चे आपके? मेरे पास एक बेटी है सर। तो डेथ कब हुई? 5 साल पहले डेथ कब हुई? डेथ एक सन 2021 में हुई है। डेथ कब हुई थी? सन 2021 में हुई है। 21 में हुई है। 4 फरवरी सन 2021। पैकेज नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला? मृत्यु के बाद सिर्फ एक ही किस्त मिली है मेरे को 2 लाख की। उसके बाद में जो धनराशि मुझे मिलनी थी वो नहीं मिली है। क्यों, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने कहा कि आप फाइल लगाइए या तो आप जयपुर जाइए। तो मैं अकेली मतलब कहाँ जाऊँ बच्ची को लेकर, इसलिए गाँव की नहीं, बयाना के पास बिड्यारी गाँव की हूँ। आप लोग लिख के लाए आप कुछ? जी सर। लिख के दो और जो भी साहब दो, नेता प्रतिपक्ष में बात करेंगे। फिर आपको 2 लाख ही मिले खाली हुए? जी मिल गई है सर, डेथ के बाद वाली मिल गई है, पहले वाली मिल गई है। और कोई बोले नोट कर ले, ठीक है ना? आपकी समस्या मैं आप कुछ करती हैं? क्या करती हैं आप? हेलो, मैं कुछ नहीं करती, सिलाई वर्क करती हूँ। सिलाई करती हूँ, घर पे ही आते हैं तो सिलती हूँ, नहीं सिलती हूँ, घर पे ही रहती हूँ। घर पे कोई आ जाता है सिलवाने कपड़े तो सिलती है नहीं? आपकी इनकम कहाँ है फिर? आप घर पे क्या इनकम है? मेरी कोई भी इनकम नहीं है सर। विधवा पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है मुझे विधवा की, 1250 रुपए मिलते हैं। इस महीने मेरे को 1350 रुपए आए थे। बच्चे को पालनहार आता है, कभी कभी नहीं आता है। पालनहार किसके पास है? बच्ची मेरे पास है। कितने पैसे आते हैं उसमें? कितने पैसे आते हैं? 1500 रुपए आते हैं। बच्ची पढ़ती है? बच्ची पढ़ रही है। कौन सी क्लास में? बच्ची 4th क्लास पास की है उसने। 5 में वो 5 में आई है। पूरी बच्ची को पढ़ाना पूरा है, ठीक है जी। बाकी देखें हम क्या कर सकते हैं, बात मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे सीएम सर के लिए और बाकी नेताओं के लिए जो हम जैसी विधवाओं के लिए आपने आने की कोशिश करी। और हमारी ओर बहुत ही आत्मा और दिल से हम गरीब जैसी महिलाओं को सम्मान और उनके धनराशि बच्चों पालन पोषण में आपने जी लगाया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे पति का नाम उदल है, उनकी डेथ हो चुकी है सिलिकोसिस। उसमें एक भी पैसा नहीं मिला है, मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। और डेथ हो गई, नंबर भी डेथ होने के बाद आया तो सबने धुतकार दिया। डेथ कब हुई थी? डेथ वो सिलिकोसिस के पीड़ित थे। कब हुई थी? तो 2026 में पहले महीना में 18 तारीख को। हाँ, पहले महीना में 18 तारीख को। अभी 3 महीने पहले ही? हाँ, 3 महीना पहले जी। अच्छा, कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। क्या पढ़े करते हैं सब चारों? हाँ, स्कूल जाते हैं, सरकारी स्कूल जाते? हाँ। तो बीमारी कब हुई थी आपके हस्बैंड को? बीमारी तो काफी दिनों से, 3-4 सालों से पीड़ित थे। तो क्या मतलब भर्ती थे अस्पताल में, घर पे रहते थे? हॉस्पिटल में RBM में डेथ हुई थी उनकी।
और एक भी रुपया नहीं मिला। मैं ऑक्सीजन लगाया होगा? हाँ ऑक्सीजन लगा, घर पे लगाया, वहाँ लगाया? घर पे भी, वहाँ भी जाते जाते। ऑक्सीजन घर पे सिलेंडर लगा? ऑक्सीजन घर पे भी लगाया। अच्छा, हाँ जी। सिलेंडर कहाँ से लाया था आप? सिलेंडर रुतावल से भी आए, ऑक्सीजन की मशीन रूपबास से भी आई। ऑक्सीजन की मशीन होती है 1 साल से ऑक्सीजन में रही है, 3-4 साल से वैसे रही है नॉर्मल बीमारी में, और 1 साल से मशीन में ही रह चले। अब किसी ने सुनवाई नहीं की रही है। डॉक्टर के साथ भी डॉक्टर अवेलेबल, पहले जनाना हॉस्पिटल में बहुत गई मैं उनके पास। ऑक्सीजन आपने खरीदा क्या उस वक्त में? नहीं, 2000 रुपया जमा करके लाते हैं ना, इस तरह आई वो मशीन। 2000 रुपया जमा करके लाते हैं, बाद में लौटा देते हैं वो लोग, ऐसे लाए। अच्छा, हाँ जी। एक सिलेंडर कितना पैसा लगा देते? एक सिलेंडर कितना पैसा देते? एक सिलेंडर ऐसे बताए 400 रुपए का आता है वो बड़ा। कितने दिन चलता था वो तो ज्यादा उनके दिक्कत है, 2 दिन चले या 1 दिन चले। हॉस्पिटल ज्यादा रही है, वो ज्यादा जरूरत को, ज्यादा दिक्कत को लाते थे, नहीं हॉस्पिटल में ज्यादा रही है। अच्छा बेटा, ठीक है। अब दिया लेकर आए कुछ? हाँ जी है। और कोई? आपके मालिक मर सके साहब, अपने पास लगाओ। 7 साल में 185 खत्म है गए साहब। हमारे मालिक 7 साल है गई, मुंह के पास लगा के जोड़ 7 साल है गई आदमी मरे। 1 साल होता है। ये 2 लाख रुपए मिले मेरे का 7 साल पहले। 4 साल पहले? हाँ 7 साल पहले 2 लाख रुपए मिल गए। 7 साल है गई। जोड़ के बोलो नहीं, माइक अपने पास रखो ना, मुंह के पास जोड़ के बोलो। ये 7 साल है गई साहब मरे मेरे डोकरा। इसके बाद जो 3 लाख अपने 5 लाख अपने किया। ये 2 लाख रुपए मिले मेरे का। उसी टाइम तो अब 2 लाख मिले आपको सिर्फ? 2 लाख रुपए मिले साहब। 7 साल पहले मर गए आदमी, 2 लाख रुपए मिले बस। लिख के दिया क्या? लिख के लाइए कागज कुछ। इनके यहीं लिखवा दे साहब नाम। वो नाम उसमें लिखवा दिया था। हाँ क्या नाम है? आपने लिख के दिया क्या अभी? ये नाम बनती है, इनको नाम विश्वराम। अभी कुछ लिख के लिखवा दोगे? अब वही ना लिखवा, इनकी भाई में लिख लो। आप लोग जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी लो, जो भी 4-5 मिनट बात कर लेंगे, कुछ शिकायत है निकल लिख के दोगा। तो आप जो एक दो मुझे दो, ठीक है ना? तो मैं काम नहीं करता है। अच्छा बोलिए। लिख के कौन? हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया है और मेरे पति सुरकोसिस से खत्म हुए। मेरे पति सुरकोसिस से खत्म हो गए हैं और मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, ना मेरे पेंशन हो रही है, ना मेरा राशन कार्ड का काम हो रहा है, ना मेरे बच्चों का पालनहार हो रहा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, बोलो बहन। सर नमस्ते, मेरा नाम सोनिया है, मेरे पति का नाम मुकेश है। उनकी सिरकोसिस से डेथ हो गई है और उनके अभी मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है और ना मेरे बच्चों का ना पालनहार हुआ है और ना ही मेरी पेंशन हो रही है, ना ही मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है। 5 महीने हो गए हैं सर, 6वां महीना चल रहा है। कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक और मैं घूमते घूमते परेशान हो गई। वो निराश करके भेज देते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं और कुछ मिला ही नहीं? डांट के वापस जब जाती है तो पहले डांट के मुझे निराश करके वापस भेज, डांट के निराश करके वापस नहीं मिला कुछ। अरे कुछ नहीं मिला, निराश करके मुझे डांट के वापस बता देते। कौन भेजते हैं? जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ से निराश करके वापस भेजते। हॉस्पिटल गए, वहाँ से भी रिपोर्ट के लिए मना कर दिया। कौन था? हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मना कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जाता हॉस्पिटल यहाँ और ना बयाना के हॉस्पिटल से बेटे कुछ लिख के लाए? भैया ही डिस्टर्ब है।
ये फोन नंबर आपके हैं? हाँ मेरे ही है। किसी बात करता हूँ यहाँ भिजवाए कितनी हाथ सही करना। हेलो, आप में से साहब पूछ रहे हैं कि विधवा कौन कौन है। बताओ 1200 रुपया रहे 15 बाके मिस्टर बाके तेरे बाके पेंसिल के और बा में का के करे तुम्हारा मैं है गई 70 वर्ष की। 1200 रुपया 1200 रुपया 1200 रुपये आ रहे हैं इनको पेंशन है। हाँ ये सिलिकोसिस वाला नहीं है। सिलिकोसिस वाले नहीं। ठीक 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 है ठीक पागल है साहब, आगे बच्चे पेंसिल बना दे वैसे पागल है। अच्छा हाँ कतई ना जा कितने बेटा आपके बच्चे कितने हैं? है बच्चे कितने आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने थे? हाँ ये 5 थोड़ी है, ये बड़ी है। पागल भी सही है। ठीक है ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बताइए हम लोग सुनो है बंद कर दो इसको। एक मिनट प्रधान जी 1 मिनट रुको। ये बताओ सुनिए आप पहले कितनी मेरा हाथ वापस कर हाथ करो। तो आप मेरी की शिकायत जो है बैठिए आप अगर जो शिकायत आपके लिख के लाए हो वो दे दीजिए अभी हमें, ठीक है ना। और प्रधान साहब आप मेरे पास जाओ, ये वन करो देंगे अभी आप रुक जाइए। तो आप ऐसा करना प्रधान साहब हम संपर्क करेंगे और जो शिकायत आपकी है, आपको पहली किस्त मिली या दूसरी किस्त मिल गई आपको, या बच्चे को फलना नहीं मिल रहा है या पेंशन नहीं मिल रही आपको, वो महीने जो है वो अलग से लिख के दे देंगे, ठीक है। बाकी जो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम सरकार को दबाव में ले रहे हैं किस प्रकार आपको बना हो सके। तो 5 लाख ही मिल रहा है आपको, मान लो 5 लाख से क्या होगा, पूरी जिंदगी बड़ी हुई होती है और उसमें 2 लाख मिल गए फिर 3 लाख में मिल गए, उससे काम नहीं चलने वाला है। हम इस बात को जानते हैं कि नेता में छोटी साहब मेरे साथ आए हैं, ये भी अपनी बात कहेंगे। अब निश्चिंत रहो, हमने सिकंदरा में गए थे, वो सिकंदरा में वहाँ भी हमारी सैकड़ों महीने जो है बीता हो गई, वहाँ पर 1000 वहाँ 1,000 हो गई महीने बीता है। यहाँ भी 160 है, बता 160 यहाँ 160 महीने हैं। इसलिए ये समस्या उठाना चाहता सरकार के साथ में, जिससे कि आपका हमेशा के लिए भला हो सके, ये हमारा प्रयास है। अभी आपकी जो प्रॉब्लम है, जो 2 किस्तें मिलती है, वो जिसको नहीं मिली है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों को पालना नहीं मिल रहा है या खुद को मतलब पेंशन नहीं मिल रही, विधवा पेंशन, वो आप हमें लिख के देना अलग से, उनका अलग देखेंगे, प्रधान साहब कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जरूरत पड़ी तो फिर आपके गाँव में कभी आएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम सब मिलके भाई बहन लोग बैठे हैं, सबको मेरी अपील है आप लोग भी हेल्प करें और दिमाग में रखें ये जो बीमारी है, ये जो खान मालिक है उनकी ड्यूटी है वो पूरा आपको समझा, मजदूरों को कैसे प्रिकॉशन रखनी है, कैसे वो मास्क लगाना है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि ये बीमारी हो ही नहीं किसी को। मेन बात तो बीमारी नहीं हो, होने के बाद में बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये स्थिति है। हमारा प्रयास है बीमारी हो नहीं, ये कैसे हो, ये पूरे रास्ता में पूरे देश भर की बीमारी है। पहले तो लोग समझते चूहों का टीबी हो गई दिखती इसको, टीबी का इलाज होता था, अब जाके मालूम पड़ा ये टीबी नहीं है, अलग बीमारी है, अलग इलाज इसका होगा। उस काम को हम लोग लगे हुए, इसलिए आपके बीच में आए। तो जूरी साहब को कहूंगा वो अपनी बात कहें जिससे कि आपको मालूम पड़े कि ये बात आपको उठाई जाएगी असेंबली के अंदर। हमारे जननायक आम आदमी की, गरीब की बात सुनने वाले आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश जी सुपा साहब, लीग के जिला अध्यक्ष राजीव जी, हमारे पूर्व विधायक अमर सिंह जी, खानू खान जी बुधवाली साहब, जितेंद्र सिंह नडुका जी, सभी हमारे पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष जी, प्रधान जी, यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी,
ये सिलिकोसिस जो बीमारी है एक ऐसी बीमारी है जहां अपन बात करते हैं ना कैंसर की, कैंसर का भी इलाज नहीं है, लेकिन सिलिकोसिस के मुकाबले कैंसर का इलाज है। पहली दूसरी स्टेज में पता चल जाता है तो पूरा इलाज है, तीसरी चौथी में पता चलता है तो जितना खींच सकते हैं, साल 2 साल 5 साल तक, उसका भी इलाज है। लेकिन सिलिकोसिस का कोई इलाज नहीं है। जब पता चलता है उस दिन से ही स्थिति यह हो जाती है कि आदमी तो जाएगा। उपाय इतना ही है कि ऑक्सीजन लगा लो तो भाई थोड़ा दुख नहीं पाएगा, बस, बाकी तो कोई इलाज नहीं है। जब ये तय हो जाए कि भाई हमारा आदमी देखो जाएगा, ये आंखों के सामने जाता है आदमी, तो कितना दुख होता है। पर क्या है, गरीब है, मजदूर है। आज वैसे तो हम मजदूर दिवस मना रहे हैं, आज 1 मई है, इंटरनेशनल मजदूर दिवस है। तो आज जो मजदूरों की जो पीड़ा है वो सरकार नहीं देख रही है। आज आप देखोगे जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, मजदूरों पे ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार को जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी चाहिए उस पे कोई कार्रवाई नहीं है। आज हम यहां बैठे हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा गहलोत जी हमारे सामने हैं, मैं पीछे से भी इस बात को कहता हूं कि आज हम लोगों को जो पेंशन दी है, पेंशन जो 500 रुपए करी थी वो भी इन्होंने की थी, उसकी 750 भी इन्होंने की, उसकी 1000 भी इन्होंने की, और हर साल 150 रुपए बढ़ेंगे ये कानून भी इन्होंने ही बनाया गहलोत साहब ने। आपको जो एक किट मिलता था गरीबों को खाने का, दाल चावल मसाले तेल, जो इस सरकार ने बंद कर दिया, वो भी गहलोत साहब ने शुरू किया था। आज जो 5 किलो गेहूं मिलता है वो भी हमारी कांग्रेस सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था। आज आंगनवाड़ी है, फ्री स्कूल है, फ्री हॉस्पिटल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये सारी जो स्कीमें गरीब के लिए गहलोत जी ने शुरू की। सिलिकोसिस के लिए भी 5 लाख की योजना आपने बनाई। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले गहलोत साहब ने बनाई कि यह भी एक बीमारी होती है, इसकी पॉलिसी बननी चाहिए। और उससे पहले कितनी परेशानी होती थी लोगों को, कोई अंदाजा नहीं है। आपकी पॉलिसी बनने के बाद में डिजिटल एक्सरे होने लगे, ऑटोमेटिक आपके कार्ड बनने लगे, कार्ड बनते ही आपके खाते में पहली किस्त जाने लगी, डेथ होते ही दूसरी किस्त। अपने समय में मैं समझता हूं कोई 1-2 केस तो मेरे ध्यान नहीं है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। जब कांग्रेस का राज था, सिलिकोसिस का कार्ड बनते ही सारी सुविधाएं शुरू हो जाती, चाहे उसकी पेंशन हो, चाहे उसके बच्चों का पालनहार हो, ये सब स्कीमें गहलोत साहब लेके आए थे। लेकिन अब आप देख रहे होगे अब हालत क्या है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गहलोत साहब को कि उन्होंने इस चीज को बड़ी नजदीकी से देखा है। बहुत चिंतित हैं, पहले भी चिंतित थे, पूरा ध्यान रखते थे, गरीबों के लिए जो स्कीमें बनाई आपने बनाई। लेकिन अब जो ये सिलिकोसिस वाला जो मामला है इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। जिस दिन सिकंदरा गए तब ऐसे ही हाथ उठवाए थे तो लगभग महिलाओं ने हाथ उठा दी, अब भी आधी सी महिलाओं ने हाथ उठाए। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है समाज के लिए, लेकिन मजबूरी, गरीबी ये सब करा रही है, इससे पार पाने की जरूरत है। हम प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात भी करेंगे, सरकार से बात करेंगे, विधानसभा में भी आपका जो ये मुद्दा है इसको बड़ी मजबूती से उठाएंगे। और आप जो अभी हमें एप्लीकेशन लिख के देंगे इन सब पे कार्रवाई भी कराएंगे कि गरीब आदमी को भटकना नहीं पड़े, उसकी पेंशन, उसके बच्चों का पालनहार, उसका सिलिकोसिस का पैसा उसको समय पे मिले। और सिलिकोसिस भी जो है इसके लिए हमने अभियान भी चलाया था उस समय, यहाँ कैंप भी लगवाए कई जगह कि वेट ड्रिलिंग हो, जो डस्ट उड़ती है वो सीधी सांस में नहीं जाए, उसके लिए मास्क लगे। ये सारे तरीके अपनाने के लिए हमने अभियान भी चलाया था। लेकिन मैं समझता हूं अब इसको और आगे बढ़ के इस काम करने को जरूरत है। आप सब लोगों से भी आग्रह है, जो समझदार लोग हैं, युवा हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बाबा साहब की प्रतिमा सामने लगी हुई। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित बनना पड़ेगा, शिक्षित बनेंगे तो इन सब स्कीमों का लाभ भी मिलेगा और ऐसे काम से बच सकेंगे जिससे जिंदगी जारी है।
यानी हम वो काम कर रहे हैं जिसे हमें पता है कि इससे हमें मरना पड़ेगा, हमारा परिवार जो है इससे पूरी उम्र भुगतेगा। जिस घर से जाता है वो ही जानता है उसकी पोजीशन क्या होती है। तो इसलिए आने वाले समय में इसके लिए हम जो है मजबूती से काम करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि सिलिकोसिस बीमारी हुए ही नहीं, ताकि लोगों की जान नहीं जाए, जिंदगी बचे। ये काम हम करेंगे। मैं गहलोत साहब को दोबारा धन्यवाद देता हूं और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि मेरी पूरी प्राथमिकता आप गरीब लोगों के साथ रहेगी। जो सिलिकोसिस बीमारी है इसको आने वाले समय में खत्म करने का काम करेंगे, ये बीड़ा हम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू, मरीज का है आप में से मरीज कौन से? इनको तो नहीं है ये कई मिलते हैं सर, 1500 रुपये पेंशन मिलती है। 15 सब बीमार रहते हैं। राजू अभी बोल रहा था, अभी बोलो भाई। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसको किस्त मिल गई है उनको तो किस्त की आस है कि मिल जाएंगी, उसको किस्त की वो है। इस महिला को एक किस्त नहीं मिल चुकी है, बच्चे छोटे छोटे से कुछ नहीं बनाए, तो उनके लिए क्या होगा बताओ। उनके लिए तो ये को किस्त भी नहीं मिली है, ना कुछ भी बना है। 4 बच्चे थे, हम यूँ नहीं जानते कैसे कागज बनते हैं, क्या होता है, बताओ। ये हमारे लिए क्या हुआ? 3-3, 4-4 लड़की छोटी सी तने से बच्चा है, हम लोग ना मिलो, इतने जनता तो इतने कम मिल गए, कछु ना मिलो। अरे मेरी इनसे बात करा जो मरीज है, बाबा से बात करा, एक हीरो या क्या करो कर इनसे बात, जो मरीज है बात करो। मैं साहब सिलिकोसिस पीड़ित हूँ। मेरा गांव निवेरा है। कम से कम 100-125 सिलिकोसिस पीड़ित हैं। किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। पालनहार किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। पेंसिल टाइम से नहीं आती, क्या तो 4-4 महीने बाद आती है। कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गाँव में कितने लोगों को ऑक्सीजन लगा हुआ है किसी को मालूम? अभी भी मेरे गांव में 2-3 लोगों के लगा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने लोगों को लगा मालूम है आप लोगों को? अभी भी प्रेजेंट में 2-3 आदमियों को लगा हुआ है। कहाँ गाँव में है? कहाँ गाँव में? क्या घर पे सोते हैं? घर पे ही सोते हैं। वो छुट्टी कर देते हैं हॉस्पिटल से। अस्पताल में भर्ती करते हैं उनको? भर्ती करते हैं लेकिन उनको छुट्टी कर देते हैं। कितने अभी गांव में? अभी 3 है लोग। हाँ 2-3, 4-5 आदमी हैं अभी बस। हाँ उनके वो लगी हुई है। 160 लोग मर चुके पहले? हाँ पहले कम से कम 100-125 आदमी मर चुके हैं। अच्छा। किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है सर। भाई ये तो प्रधान साहब हमने कहा है आपसे, पूरी जो बहनों की जो आप लोगों की शिकायत है ना, आप लिख के तो आप कब मिलोगे उनसे? क्या मिलोगे? ये वापस आएंगे गाँव? कब आएंगे? कल ये वापस आएंगे गाँव के अंदर और आप सबसे शिकायत ले लेंगे, पूरी मदद करवाएंगे आपकी, ठीक है ना? और संपर्क रखेंगे हम लोग इनसे। ओके सर। राम राम साहब। हेलो राम राम साहब। मेरा लड़का खत्म हो चुका है साहब, 7 महीने हो गए, उसका कोई पैसा नहीं मिला है। ना बच्चे को पेंसिल मिली है। वो छोटे छोटे 4 बच्चे, ये 3 लड़की है, 1 लड़का है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनना है। मिला ही नहीं? नहीं मिला है कुछ। क्या वो कागज वागज जमा करते हैं साहब, वो कहते हैं कि जनाधार नहीं खुला है, कोई कहता है कुछ नहीं खुला है। जाते हैं वहाँ, कहते हैं कि साहब वो ऊपर से नहीं खुल रहा है जयपुर से। अब हम कहाँ जाए साहब, जयपुर हमने देखा नहीं।
इसलिए ये ना तो पालनहार मिल रहा है, ना कोई पेंशन, ना कुछ नहीं है। सब 7 महीने हो गए सब।